डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद भारत में सस्ता हो सकता है पेट्रोल डीजल। इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या ये हो सकता है? देखो, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद बहुत सारे देश तो भैया नाराज है या किसी को डर है, और भारत भी उनमें से है। थ्रेटन वगैरह, हमने वो सब बात करी, जो टैरिफ वगैरह की बात। आज एक गुड न्यूज हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से, पेट्रोल डीजल हो सकता है सस्ता। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, तो इसका लॉजिक क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है, ये सब बताता हूं। पहले न्यूज बता देता हूं। रूस नहीं, अब इस देश से आएगा कच्चा तेल। ट्रंप के आने से बदल गई रणनीति, सस्ता हो जाएगा पेट्रोल डीजल। कैसे हो जाएगा, क्या कहानी है, समझाता हूं सब एक के बाद एक। देखो, अभी इलेक्शन के समय इन्होंने कई सारे नारे दिए, मेक अमेरिका फर्स्ट और ग्रेट, बहुत सारी चीजें। उसमें से एक नारा इनका ड्रिल बेबी ड्रिल का भी था, मतलब खोदो बेबी खोदो। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन है ऐसा, ट्रंप है, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जमीन खोदो। अब जमीन खोद के क्या करेंगे? यूएस में बेसिकली कच्चा तेल होता है। कच्चा तेल का मतलब क्रूड ऑयल होता है। क्रूड ऑयल कच्चा तेल से क्या बनता है? पेट्रोल डीजल, और भी बहुत सारी चीजें बनती है, लेकिन मेन पेट्रोल डीजल बनता है। अब ये क्रूड ऑयल यूएस के जमीन के अंदर है अच्छा खासा, बाकी जगह भी होता है, बताऊंगा। तो ये कह रहे हैं कि भैया जितना ज्यादा निकाल सकते हो निकालो, अंदर से पेट्रोल डीजल बनाते हैं, खूब निकालेंगे, खूब हम यूज भी करेंगे और खूब दुनिया को भी बेचेंगे। ऐसा क्यों कह रहे हैं? पहले ऐसा नहीं होता था क्या? हाँ, पहले ऐसा नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? अब क्या बदल गया, समझाऊंगा सब। देखो, क्रूड ऑयल प्रोडक्शन को लेकर ट्रंप ने इमरजेंसी की घोषणा कर दी है कि इमरजेंसी मतलब अलार्म बज गया भैया, सुनो 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 सुनो, वैसा वाला। यूएस के 47वें राष्ट्रपति की शपथ के बाद एक्शन मोड में है, फुल एक्शन मोड में है डोनाल्ड ट्रंप। अब पीछे की थोड़ी सी कहानी बताता हूं। दरअसल 2022 में क्या हुआ, यूएस में इन्फ्लेशन 9% के पार चला गया था, महंगाई 9% के पार, और इसका मेन रीजन फ्यूल प्राइसेस था। दरअसल फ्यूल प्राइसेस वहां पर बहुत ज्यादा महंगे हो गए थे, और फ्यूल प्राइसेस अगर किसी देश में महंगा हो जाए तो बेसिक नीड है ना, वो बाकी सारी चीजें महंगी हो जाएंगी। तो उसका मेन रीजन फ्यूल प्राइस था। तो ट्रंप जब से आए हैं कह रहे हैं कि वो, हालांकि वो महंगाई कंट्रोल हो गई, बाद में उसको कंट्रोल कर लिया गया। तो ट्रंप कह रहे हैं 2022 वाली घटना अब दोबारा अपने देश में नहीं चाहिए भैया। यहां पर हम एक काम करेंगे, फ्यूल प्राइसेस जो महंगे हुए थे उसकी वजह से जो महंगाई आई थी, दोबारा मैं चीज होने नहीं दूंगा। फ्यूल प्राइसेस का सोर्सिंग बढ़ा देता हूं और ज्यादा निकालूंगा। जितना ज्यादा हमारे देश में होगा उतना सस्ता हम उसको कंज्यूम कर पाएंगे, उतना खर्चा कम पड़ेगा, और जो बचेगा हम दूसरे देशों को भी बेचेंगे, वहां से कमाई अलग से करेंगे। तो भैया देश के लिए ये इनका अच्छा नीति है, बढ़िया है। तो ठीक है, तो कहानी ये है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप फ्यूल प्राइसेस को कम करना चाहते हैं, इसके साथ ही प्रोडक्शन बढ़ा करके अमेरिका बाहर के देशों में भेजेगा, जो मैंने बोला। अच्छा, जो बाइडन सरकार के दौर में, जो बाइडन जो कि इनके पहले राष्ट्रपति थे, जो ट्रंप के पहले, उनके दौर में ऑयल प्रोडक्शन को ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया गया। वो क्या करते थे, बाइडन ने ऑफशोर ड्रिलिंग पर रोक लगा दी थी, मतलब जमीन के अलावा जो पानी समंदर है वहां से जो ड्रिल करके क्रूड ऑयल निकाला जाता है, इन्होंने उसको बंद करवा दिया था। क्यों? इनका फोकस था थोड़ा सा क्लीनर फ्यूल पे, मतलब बैटरी वगैरह, ईवी एनर्जी, जो अलग अलग सोर्सेस होते हैं पेट्रोल डीजल के अलावा, पॉल्यूशन वगैरह कम हो, उस पर ज्यादा फोकस था। लेकिन ये चाचा है, ट्रंप चाचा, इनकी सोच ही अलग है भैया, इनको ये कुछ भी कर सकते हैं। तो इनका रुख एक कदम अलग है। ये कह रहे हैं बाकी सारी चीजें भाड़ में जाए, हम तो निकालेंगे क्रूड ऑयल, और निकालो भैया, जम के निकालो, ड्रिल बेबी ड्रिल, खोदो बेबी खोदो, जितना खोद सकते हो। अब इस फैसले का भारत पर क्या असर होगा, जरा ध्यान से समझिए। जैसे ही ट्रंप ने अनाउंस करा कि भैया हम खूब निकाल रहे हैं तेल, हम खूब निकालने जा रहे हैं, बाकी के देशों को बोला हम तुमको भी देंगे, तो तुरंत भारत आगे आया और भारत ने कहा ठीक है निकालो, हम है ना। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा रशिया के साथ इसकी स्टोरी बता देता हूं, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना। हुआ क्या, अभी रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो यूक्रेन की साइड अमेरिका, ठीक है, तो यूक्रेन का दुश्मन कौन? रशिया। तो यूएस और अमेरिका और यूक्रेन अगर दोस्त है तो अमेरिका का दुश्मन रशिया हो गया, क्योंकि यूक्रेन का दुश्मन रशिया है। तो रशिया चूंकि दुश्मन हो गया, तो अमेरिका ने रशिया पर लगा दिया प्रतिबंध। प्रतिबंध मतलब ये बंद कर देंगे, वो बंद कर दिया, वो बंद कर दिया, बहुत सारी चीजें जो अमेरिका पर डिपेंडेंसी होती है, अमेरिका ने बहुत सारी चीजें बंद कर दी। और अमेरिका अगर किसी पर प्रतिबंध रोक लगाया है तो बाकी दुनिया को भी ये बताता है कि इससे मेरा झगड़ा हो गया है, इसको मैंने साइड कर दिया है,
बाकी देश भी सुन लो, इससे कोई कनेक्शन रखना मत। जैसे हमारे गली मोहल्ले में होता है ना, किसी लौंडे से हमारी लड़ाई वड़ाई हो गई तो हम चाहते हैं बाकी दोस्तों को भी बोल देते हैं, अरे बतियाना मत इससे मेरा लड़ाई हो गया, आदमी ठीक नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड को आंख इसने मार दिया, 4 को मैसेज अलग से कर दिया, कोई मत बतियाना इससे, तुम्हारा गर्लफ्रेंड भी सेफ नहीं है, ये सबको लेके जाएगा। तो ऐसा हम करते हैं ना, एकदम अलग है, अंधा अच्छा आदमी नहीं है, इससे बात मत करना। तो ट्रम्प चाचा भी ये, मतलब अमेरिका भी यही बताना चाहता है कि ये आदमी ठीक नहीं है, मतलब रशिया ये देश ठीक नहीं है, बाकी सुन लो, कोई इससे दोस्ती मत रखना। लेकिन बाकी देशों ने कनेक्शन कट कर लिया। अब हुआ क्या कि रशिया, सऊदी अरेबिया, यूएस, ये सब तेल के, यानी कि कच्चे तेल के, क्रूड ऑयल के बड़े एक्सपोर्टर हैं, बहुत बेचते हैं दूसरी दुनिया में। अब रशिया के पास तेल, वो दूसरे देशों को बेचता है, तेल उसका हो गया तैयार, अब दूसरा देश को खरीदने के लिए आए नहीं, अब क्या करे, उसका तेल खराब हो जाएगा भैया, धंधा खराब हो जाएगा। ऐसे में भारत ने अपनी थोड़ी दोस्ती दिखाई, पुरानी दोस्ती है रशिया के साथ भारत की, दोस्ती दिखाई, बोला चिंता मत करो, मैं आता हूं, तुम्हारा तेल मैं लूंगा, लेकिन एक कंडीशन रखी। कंडीशन यह है कि पेमेंट मैं डॉलर में नहीं करूंगा, डॉलर के अलावा चाहे रुपया में पेमेंट ले लो या दूसरे देश की करेंसी में पेमेंट ले लो, डॉलर में नहीं करूंगा। कारण क्या है कि हर देश डॉलर को रिजर्व रखना चाहती है। क्यों? डॉलर आज के समय में भैया सोने के बराबर है, गोल्ड के बराबर है, मतलब गोल्ड के बराबर मतलब उसकी तुलना गोल्ड के जैसी की जाती है। तो ज्यादा से ज्यादा ये एसेट को हम रिजर्व रखना चाहते हैं, या कोई भी देश रिजर्व रखना चाहता है। तो बोला भैया हम डॉलर में पेमेंट नहीं करेंगे, बाकी दूसरा जो करेंसी में लेना है ले लो। तो रशिया अब क्या करे भैया, मजबूरी में फंसा है, तो बोला जो तुम्हारा कंडीशन है सब मानते हैं, जिसमें पेमेंट देना है दे लो, बस मेरा तेल ले लो तुम। तो भारत और रशिया की ऐसे डील हो गई। यहां पर आपको ग्राफ भी दिखाता हूं, ये देखिए 2019 से लेकर 2022 तक यूएस से हमारा जो इंपोर्ट था, जो हम कच्चा तेल यूएस से खरीदते थे, वो कितना ज्यादा है 2022 तक। लेकिन उसके बाद 2022-23 का अगर आप डेटा देखें तो यूएस से हमारा खरीदना कम होता चला गया, क्योंकि हम कहां चले गए, हम चले गए रशिया के पास खरीदने के लिए, क्योंकि हमारे को पेमेंट में सहूलियत मिलने लग गई। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है इतनी बात? ठीक है। अब आप पूछोगे कि रशिया से हम खरीद रहे थे तो अमेरिका ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा। नहीं बिगाड़ा भैया, कुछ होगा उनका सोच वोच। लेकिन अब आ गए चाचा, ट्रम्प चाचा, उनकी नजर हर किसी पर रहती है, और सबसे ज्यादा तो नजर यह है कि कोई माल अगर मैं बेच रहा हूं तो वो दूसरा कोई तीसरे से कैसे खरीद सकता है, मैं ही बेचूंगा। इनकी तो सोच है ना, किंग है भैया, हम तो किंग है, राजा है, हमारे सामने कोई दूसरा राजा हो ही नहीं सकता। तो ये कह रहे हैं कि ठीक है, भारत दूसरे के पास जा रहा है या बाकी देश दूसरे के पास जा रहा है, कोई कहीं नहीं जाएगा। तेल चाहिए ना, कच्चा तेल चाहिए ना, सबसे ज्यादा तेल मैं उगाता हूं, जिसको चाहिए मेरे पास आओ, ये कह रहे हैं। अच्छा, इससे होगा क्या, अब ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ज्यादा ये तेल उगाएंगे तो हो सकता है थोड़ा ये सस्ता दें दूसरे देशों को। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये तेल, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल हमको सस्ता दे भी दें तो क्या हमारे बाइक और कार में सस्ता पेट्रोल डीजल भराया जाएगा? इस सवाल पर भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ फैक्ट आपको बता देता हूं। अच्छा, पहले ये थोड़ा समझ लो भारत पर क्या असर होगा, ये वाला पार्ट में रह गया। पेट्रोलियम मिनिस्टर ने हमारी हां कर दी है कि हम ले लेंगे। अच्छा, ये मैंने बता दिया आपको, ये मैंने बता दिया ना कि पेट्रोलियम मिनिस्टर ने, हमारे हरदीप पुरी ने बोल दिया है कि भैया तुम उगाओ, जितना उगाना है हम है ना, हम ले लेंगे तुम्हारा तेल। तो रशिया के साथ फिर क्या होगा? अरे भैया ट्रम्प चाचा है, उनका डर तो सब किसी को है ना, बाकी देश भी ये उगा रहे थे, हम दूसरे के पास कैसे जाएंगे? तो अब लेना पड़ेगा। तो अपनी जरूरत का भारत को तेल एक्सपोर्ट करने वाले देशों में अमेरिका 5वें नंबर पर है। मतलब हम जितने देशों से लेते हैं तेल, अमेरिका 5th नंबर है जहां से हम तेल लेते हैं। क्या यही 4-5 देश है जहां से हम क्रूड खरीदते हैं? नहीं 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 नहीं, टोटल 39 देश है, 39 देश जहां से क्रूड ऑयल हम भारत में मंगवाते हैं। कितना पैसा खर्च करते हैं हम क्रूड ऑयल पर? 100 बिलियन यूएस डॉलर हम क्रूड पर खर्च करते हैं, जो बाहर से हम दूसरों देशों से मंगाते हैं। अब हुआ क्या है, भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा हिस्सा भारत मंगवाता है दूसरे देश से, बाकी 20% हम पैदा कर लेते हैं, अपने यहां से निकाल लेते हैं। क्रूड ऑयल इंपोर्ट के मामले में भारत तीसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर है। भारत सबसे बड़ा इंपोर्टर है तो ट्रम्प की तो नजर होनी चाहिए ना, अमेरिका की नजर होनी चाहिए। ठीक है, अब हम जरा असली मुद्दे पर आते हैं कि भैया अमेरिका सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल उगा रहा है, निकाल रहा है, और भारत जो है अमेरिका से लेगा, यूएस से लेगा। क्रूड ऑयल हो सकता है हमारे को सस्ता मिले, हमारी सरकार को सस्ता मिले, लेकिन क्या सरकार पेट्रोल डीजल का दाम सस्ता करेगी? हमारे बाइक और हमारे कार में क्या सस्ता पेट्रोल डीजल भराया जाएगा? तो अब इस पर जरा सुनिए। देखो भैया, यूएसए दुनिया का चौथा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल एक्सपोर्टर है, मतलब क्रूड ऑयल दूसरी दुनिया को देता है। अमेरिका अगर क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट बढ़ाता है तो इसका असर क्रूड ऑयल के दाम पर भी पड़ेगा, सस्ता हो सकता है। अब वर्ल्ड वाइड क्रूड ऑयल के दाम कम होंगे
और इसका असर पेट्रोल डीजल पर भी पड़ेगा, ये सवाल है। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गया, ये सवाल है। क्यों सवाल है अभी बताता हूँ। अब आप ये चीज़ कह सकते हो कि भैया रॉ मटेरियल किसी चीज़ का अगर हमको सस्ता पड़ रहा है, उसका एंड प्रोडक्ट तो सस्ता ही होना चाहिए ना। हाँ, ये लॉजिकली सही है, लेकिन क्या पास्ट में ऐसा हुआ है, जरा ये समझो। सर आओ जरा, ये क्रूड ऑयल का मैंने ग्राफ खोल रखा है, कितने दिन का है, 5 साल का है ये। आप अगर देखें ये कोविड का पीरियड है, कोविड के पीरियड में तो सब कुछ ही ध्वस्त हो गया था। 2022 का ये देखिए क्रूड ऑयल का प्राइस सबसे ज्यादा था, एकदम पीक पे था। 2022 के बाद क्रूड ऑयल के प्राइसेस लगातार गिरे हैं 2022 के बाद। लेकिन क्या 2022 के बाद पेट्रोल डीजल लगातार सस्ता हुआ है इस तरीके से? नहीं हुआ है। अब एक और रिपोर्ट आपको दिखाता हूं, बिजनेस न्यूज ने एक कवर भी किया था। खुल जा बेबी खुल जा, ड्रिल बेबी ड्रिल, खोलो बेबी खोलो। क्रूड प्राइसेस हैव फॉलन सिंस 2022 से क्रूड का प्राइस लगातार, हंस कह रहे हो ये देखो हमारे पीछे का आदमी हंस रहा है। कुछ गलत तो नहीं बोल दिया मैंने? कमेंट बॉक्स में बताइए कुछ गलत बोल दिया तो। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ भैया, बाकी जो समझना समझो। क्रूड प्राइसेस 2022 से लगातार गिर रहे हैं, बट पेट्रोल डीजल रिटेल प्राइसेस रिमेन सेम। Why have OMCs not cut prices? OMCs का मतलब ऑयल मार्केटिंग कंपनी, जो भी पेट्रोल पंप आप देखते हो, जो भी पेट्रोल डीजल आपको बेचने का काम करती हैं, वो पेट्रोल डीजल के कम प्राइसेस कम क्यों नहीं करती जब क्रूड ऑयल लगातार गिर रहा है तो? अब इसका जवाब कौन देगा भैया? इसका जवाब मेरे पास तो नहीं है, इसका जवाब सरकार से मांगिए कि भैया जो रॉ मटेरियल है अगर उसका दाम घट रहा है तो हमारे यहाँ उसका एंड प्रोडक्ट, क्रूड ऑयल का जो एंड प्रोडक्ट पेट्रोल डीजल है, उसका प्राइस क्यों नहीं घटता? और सबसे बड़ी बात, मीडिया न्यूज़ कभी इस पर शायद सवाल भी नहीं उठाता। तो आप सवाल उठाइए, कमेंट बॉक्स में उठाइए, वीडियो को शेयर करके उठाइए, लेकिन उठाइए, सवाल तो बनता है भैया। दरअसल मार्च 2024 में आखिरी बार पेट्रोल डीजल के दाम 2 रुपये घटाए गए थे। अक्सर हमने पास्ट में देखा है कि जब इलेक्शन आते हैं तो पेट्रोल डीजल के प्राइसेस घटते हैं। ये भी इलेक्शन का ही दौर था, इलेक्शन का ही टाइम था, उसके बाद चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। देखो उसके साथ ही एक और चीज़ समझिएगा, वैसे देश में पेट्रोल डीजल के दाम जो है डीरेगुलेटेड है, मतलब ये रेगुलेटेड नहीं है, और ये रेगुलेटेड नहीं है कब से? 2014-15 से ही। लेकिन 2021 तक एक अच्छी प्रैक्टिस हुआ करती थी। अच्छी प्रैक्टिस क्या होती थी कि डेली बेसिस पे पेट्रोल डीजल के प्राइसेस अपडेट होते थे, तो आपको पता चलता था डेली बेसिस पे पेट्रोल डीजल के प्राइसेस क्या चेंज हो रहे हैं बेस्ड ऑन क्रूड ऑयल की प्राइसिंग। लेकिन 2021 के बाद ये प्रैक्टिस बंद हो गई। अब ये प्रैक्टिस बंद क्यों हो गई, इसका जवाब मेरे पास नहीं है, इसका जवाब भी आपको सरकार देगी कि ये प्रैक्टिस क्यों बंद हो गई, अब आप सोचिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर के मेरा सवाल एक ये है कि अगर क्रूड ऑयल के दाम, सिर्फ मेरा ही नहीं, बड़े बड़े भैया न्यूज़ वालों का भी ये सवाल है, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट का भी ये सवाल है कि अगर क्रूड ऑयल के दाम घटते हैं तो पेट्रोल डीजल के दाम क्यों नहीं घटते हैं? अगर बढ़ते हैं तो बिल्कुल बढ़ाइए, लेकिन घटते हैं तो घटते क्यों नहीं हैं? हमारे पेट्रोल डीजल के दाम क्यों नहीं घटते हैं? तो यहाँ पर जो लोग खुश हो रहे हैं कि ट्रंप ने भैया ये खोदो का नारा दे दिया है, खूब सारा खोदो, तो हमारी सरकार को हो सकता है कि सस्ता मिलेगा क्रूड ऑयल, लेकिन क्या उस सस्ता मिलने के बाद हमारे बाइक और हमारे कार में सस्ता पेट्रोल डीजल भराया जाएगा? इसका जवाब सरकार ही दे सकती है, और इसका जवाब भविष्य में ही मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही भैया। ये एनालिसिस हमारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत मेहनत करना पड़ता है भैया, रोज रोज देखो कितना मेहनत कर रहे हैं इतना डिटेल में बताने के लिए आपको। चलो इतना ही आज के लिए, बाकी